दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारा डोल स्टार्टर होता है या कोई भी स्टार्टर होता है उसके अंदर होल्डिंग कैसे की जाती है और इसका वर्क कैसे होता है। तो देखिए, होल्डिंग वहाँ पे की जाती है जैसे कि मान लीजिए मेरा कोई मोटर है यानी पंप सेट वगैरह ही होता है। इसको मेरे को परमानेंट ऑन करके रखना है जब तक कि मैं जो इसका ऑफ पुश बटन है उसको क्लिक ना करूँ, तब तक मेरे को मोटर ऑन करके रखनी है। तो उस कंडीशन में मुझे ये होल्डिंग का यूज़ करना पड़ता है। तो देखिए, सिंपली ये हमारा एक मान लीजिए पहले हम डोर स्टार्टर का वायरिंग कर लेते हैं, तब आपको सिंपल वे से पता लग जाएगा। तो देखिए, ये हमारा एक कॉन्ट्रैक्टर है और इसके नीचे ये हमारा एक OLR लगा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये हमारा एक OLR लगा हुआ है और ये हमारा NO पुश बटन है, ये हमारा NC पुश बटन। तो होता क्या है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर का जो कोयल होता है उसको हम एक सप्लाई तो डायरेक्ट दे देते हैं, ठीक है। उसको हम एक सप्लाई डायरेक्ट दे देते हैं, लेकिन जो दूसरा होता है उसको सप्लाई देने से पहले हम क्या करते हैं, जो सप्लाई हमारी मेन होती है, जैसे R फेस हमने इसको डायरेक्ट दे दिया, तो जो Y फेस है हमने क्या करना है, पहले लेके जाना है हमारा जो OLR का NC पॉइंट है 95 और 96 नंबर का जो टर्मिनल होता है वो हमारा NC पॉइंट होता है। तो सबसे पहले हमने उसमें जोड़ना है। तो हमने 95 नंबर में जोड़ा और 96 नंबर से आउट किया। इसको हम ले जाके जोड़ेंगे अपने NC पुश बटन पे, जो कि हमारा ऑफ पुश बटन होता है, इसको NC पुश बटन कहा जाता है। इसमें जोड़ेंगे और उसमें से निकाल के फिर हम ऑन पुश बटन में जोड़ेंगे, जो कि हमारा NO पुश बटन होता है। वहाँ से निकाल के हम जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर कॉयल है उसके दूसरे टर्मिनल को जोड़ेंगे। ये हो गया हमारा वायरिंग पूरा। अब इसमें होगा क्या, इस कंडीशन में जब तक हम इस ऑन पुश बटन को क्लिक करके रखेंगे, पुश करके रखेंगे, तब तक हमारा एक कॉन्ट्रैक्टर ऑन रहेगा। लेकिन वहीं अगर हमको इसको ऑन करके रखना है, ऑन की कंडीशन में रखना है, तो आप देखोगे कि कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर एक ये जो कॉन्टेक्स्ट दिए हुए हैं इसको ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स कहते हैं, यानी एक्स्ट्रा कॉन्टैक्ट्स जो कि हम कंट्रोलिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये आप देख पाए होंगे कि एक कॉन्टैक्ट हमारा NC का है, एक और NO का है, और ये हमारे जो हैं ये कोयल के A1 A2 टर्मिनल हैं, हम यहाँ पे जोड़ेंगे। ये हमारे यहाँ कोयल के टर्मिनल्स लगते हैं। तो हमने क्या करना है कि जो ये हमने NO पुश बटन है, NO कॉन्टैक्ट है, ये देखिए ये हमारा NO है, यहाँ पे लिखा भी नज़र आ रहा होगा आपको। जो हमारा NO हमने यहाँ पे वायर जोड़नी है, कौन सी, वो जोड़ना हमने जो हमारा ऑन पुश बटन का है, जो दोनों टर्मिनल है वहाँ से दो तारें लेके आनी है, दोनों टर्मिनल की दोनों तारों को लेके आना है जोड़ के, वहाँ पे जोड़ के, और हमने यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर का NO टर्मिनल है उसमें जोड़ देना है। दोनों टर्मिनल में एक एक तार जोड़ देनी है। अब इस कंडीशन में होगा क्या, जो हमारा NO कॉन्टैक्ट होता है वो तब काम करता है जब हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन होता है, और जब हम इस NO पुश बटन को यानी स्टार्ट पुश बटन को, ग्रीन बटन को क्लिक पुश करेंगे तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा और हमारी सप्लाई यहाँ पे NO टर्मिनल में आ जाएगी, और कॉन्ट्रैक्टर ऑन होते ही NO टर्मिनल काम करने लगेगा, जिससे कि हमारा कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो जाएगा। अब जैसे ही हम यहाँ पे ऑफ पुश बटन को क्लिक करेंगे तो हमारी सप्लाई कट हो जाएगी, और या फिर OLR से जब हमारा थर्मल ओवरलोड रिले जो है, ये ओवरलोड रिले जब काम करेगा, हमारे सर्किट को ट्रिप करेगा, तो हमारी सप्लाई बंद हो जाएगी, जिससे हमारा कॉन्ट्रैक्टर भी बंद हो जाएगा और होल्डिंग को सप्लाई जाना बंद हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा होल्डिंग काम करता है। तो आई होप आपको होल्डिंग के बारे में पता लग गया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा यूट्यूब का जो परिवार है वो और बड़ा हो, और वीडियो को लाइक करते रहें।